बच्चों 3 दिन रह गए आपके एग्जाम में. एज योर टीचर, एज योर मेंटर, एज योर गाइड, एज समबडी जितना शायद जो आपके लिए आपके पेरेंट्स जितना नहीं तो शायद उनसे थोड़ा ही कम केयर करता है. एज समबडी जिसने अपनी जिंदगी के 1, 1.5, 2 साल आपको दिए हैं, मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ आज अपने मन से. पहली बात, डोंट गिव अप. डोंट गिव अप नाउ. आई टेल यू वाई. बिकॉज जिंदगी में ना, मैं अपनी जिंदगी से कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जिंदगी में ना अगर सिर्फ एक चीज होती है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, अगर सिर्फ एक चीज होती है जो कहीं ना कहीं देखना जरूर आपके काम आएगी, वो होता है हार्ड वर्क. याद रखना इस बात को मेरी. जो तुमने मेहनत आज की है, अगर तुमने सच में पूरी लगन से, ईमानदारी से, इफ यू गिवन योर 500%, आई कैन प्रॉमिस दिस टू यू, योर हार्ड वर्क विल नेवर गो वेस्ट. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट विल बी ऑफ यूज. शायद आपका ये एग्जाम क्लियर ना हो, शायद आप कुछ और करो, पर अगर आपने अभी अपने 11th-12th में अपना 500% दिया है, mark my words, this is the law of karma, this is the law of universe. A seed which is once been sown, if the conditions are right, when the conditions are right, that seed will sprout. This is something which I have seen in my entire life. Things will fall into place sooner or later. So please, this is my request to you. 3 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, आप अपना 100% दीजिए and leave the rest to God. Have faith, have trust, have hope. राइट, बिलीव दैट अगर आपने मेहनत की है आपको उसका फल मिलेगा. दिस इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स. नंबर 2, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी. बहुत बार हम इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं एंड गोल से दैट वी लूज साइट ऑफ वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ. सो अगर आपको कुछ नहीं होता, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स इज पॉइंट नंबर 2. करना भी पड़ा आपको रिपीट, तो आप 1 साल ड्रॉप कर लेना. इन द लॉन्गर पिक्चर, इसको ना जूम आउट कहते हैं. जब आप बहुत जद्दोजहद में लगे होते हो, फंसे होते हो, तब आप रियलाइज नहीं करते. आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखो. आप जब थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तब आप देखोगे यार सच में आपकी लाइफ 50 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की. उसमें अगर आपको 1 साल रिपीट भी करना पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट दिस रिलैक्स यू, लेट दिस टेक द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम योर हेड. सो आप टेंशन मत लो कि यार इसी बार करना है, ऐसे ही करना है. बहुत लोग होते हैं 1 साल ड्रॉप करके आते हैं, अगले साल और अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो डोंट गेट एकदम फिक्सेटेड कि यार यही है बस. नंबर 3, ऑलवेज बी ओपन. ये नहीं तो कुछ और सही. मतलब इतना उसके पीछे पागल मत हो जाओ. ठीक है, डॉक्टर बनना है, सबको बनना है, बट ऑल्सो रिमेंबर दैट सक्सेस एंड फेलियर आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अगर इस साल फेलियर मिला है तो शायद अगले साल सक्सेस मिल जाए. लेट दैट रिलैक्स यू, लेट दैट ईज यू. लाइफ में कभी भी ना एंड गेम नहीं होता. Until unless obviously God forbid death happens, because it's a continuous process, it's evolution. कुछ ना कुछ one thing leads to other. हमें जब जिंदगी में देखो 10th के मार्क्स आपके कैसे भी आए थे, आपको लगा होगा यार ये तो दी एंड हो गया, लाइफ का अब खत्म है, पर नहीं हुआ ना. लाइक नथिंग, यू नो, फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा. सो डोंट, इट्स जस्ट दिस दैट. और कई बच्चों को लगा होगा यार मैं तो मुझे तो यही करना था, हो सकता है फिजियोथेरेपी करना पड़ जाए, नर्सिंग करना पड़ जाए, कुछ और करना पड़ जाए. देयर आर पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल इन दोज फील्ड्स आल्सो. इट इज अबाउट बीइंग ओपन, इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग थिंग्स, इट इज अबाउट नॉट गिविंग अप, इट इज अबाउट द राइट स्किल सेट्स, इट्स अबाउट द राइट एटीट्यूड, इट्स अबाउट मूविंग अहेड इन लाइफ, इट्स अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ, इट्स अबाउट हैविंग ट्रस्ट, इट्स अबाउट हैविंग होप, इट्स अबाउट लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज एंड फाइंडिंग द बेस्ट दैट यू कैन डू. सो डोंट बी नेगेटिव, डोंट बी sad, don't be pessimist, don't give up. If you can, you might just take a drop and clear next year. If you can, you might just have a fabulous day. Who knows, you might just have a very good day, like a total field day, and you'll do very well. So till the time your exam doesn't over, don't be too harsh on yourself. अपने को criticize मत करो, अपने पे harsh मत हो. Just be open, be relaxed, give your 500%, and then also it's okay. Like this is not going to really end your life, right? It's not really going to be बस ये खत्म, अब तो जिंदगी खत्म. It's not going to happen like that. You will always have another day, another chance. And remember, whatever be the outcome, this is something which I always say, I don't judge. I don't judge my students. यार मैं तो सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाती हूँ, मैं तो सिर्फ टॉपर बैच में पढ़ाऊंगी, मेरे बच्चे तो सिर्फ निकले. So what? I am going to be with you and we will figure out, we will find a way out of this as well. Right? Take care. All the best. Bye.